नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जो सीधे सीधे आम जनता से जुड़ी होती है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि CDSL एक शानदार कंपनी अपने शेयर धारकों को, अपने निवेशकों को स्टॉक बोनस देने जा रही है, यानी कि 1:1 के आधार पर स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है, बोनस देने जा रही है। ठीक है, स्टॉक का बोनस एक्चुअली हो रहा है। तो अब ये है क्या, पूरा मामला क्या है, और ज़्यादातर निवेशकों के प्रश्न होते हैं कि हम इसे अभी खरीदें या फिर स्प्लिट के बाद खरीदें। ठीक है, तो दोस्तों अभी जैसे कि मान लेते हैं कि स्टॉक का प्राइस जो है, करंट प्राइस 2866 रुपये और 1:1 के आधार पर स्प्लिट हो रहा है। मान लेते हैं कि ये स्प्लिट अभी हो रहा है, आज ही हो रहा है और इसी वक्त हो रहा है। तो एक स्टॉक की कीमत आपके पास जो है वो 1433 रुपये हो जाएगी, यानी कि इससे आधी हो जाएगी। और आपके पास अगर एक स्टॉक है तो बदले में अब आपके डीमैट अकाउंट में 2 स्टॉक हो जाएंगे, यानी कि दुगने स्टॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई हम सबको। अब देखते हैं कि कंपनी क्या है। तो 262 का पी यहाँ पर है, और यहाँ पर जो पी है वो इंडस्ट्री का पी जो है वो 33 रुपये के आसपास है। तो पी तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, और इसमें पी देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक तरह से मोनोपोली कंपनी है। एक तरह से ये कंपनी है, तो स्टॉक मार्केट चल रहा है हमारा ऑनलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि ROC और ROE कितना शानदार है। डेप्ट ज़ीरो है, तो डेप्ट होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि ये कंपनी दूसरों के लिए डेप्ट है। और अगर देखा जाए तो डिविडेंड, बिकॉज ये तो एक टोल गेट है ना दोस्तों, मतलब हमें अगर स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करनी है, हमें स्टॉक खरीदना है, हमें बेचना है, तो हमको तो इनको चुंगी देनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर डिविडेंड है तो डिविडेंड 33% का कंपनी डिविडेंड भी देती है। ठीक है, सबसे बढ़िया बात क्या लगती है, आप यहाँ पे देखिए कंपनी का EPS जो है 45.9 का EPS है, 46 ही मान लेते हैं। और EPS ग्रोथ देखिए दोस्तों 27.9 या 28 ही मान लेते हैं। और यहाँ पे 5 साल की EPS ग्रोथ 30% के आसपास की EPS ग्रोथ दे रही है कंपनी। शानदार, मतलब रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है कंपनी के। तो EPS जो है वो 45.9 की है। और अगर हम 1 ईयर का मीडियन पी देखें तो वो कोई 55.6 के आसपास का आता है। तो इससे अगर 55.6 के पी और EPS 45.46, तो लगभग 2550 के आसपास की कंपनी की फेयर वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है, अब 2550 की अगर फेयर वैल्यू तो 300 रुपये ऊपर भाग गया तो उस न्यूज़ में, तो वो ठीक है, वो भागेगा, अब उसका ये वर्थ है उसकी स्टॉक की। ठीक है, तो ये तो फिलहाल के लिए स्टॉक है। सीधे सीधे हम चार्ट पर आते हैं। दोस्तों, चार्ट को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की बाई और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप कृपया करके निवेश करने से पहले किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार का परामर्श अवश्य लें। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि पिछले 3-4 दिनों में ये स्टॉक भागा है, नो डाउट। और अब ये प्राइस करेक्ट होगा या नहीं होगा, मतलब देखने में तो लग ही रहा है कि प्राइस करेक्ट होना बनता है, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर जा चुका है। और अब देखिए, स्टॉक का जो उसमें पीछे जो जादू है वो 1 मंथ की कैंडल में छुपा हुआ है। अगर हम इसके सारे ये हटा देते हैं और अब हम 1 मंथ की कैंडल देखते हैं दोस्तों, तो 1 मंथ की जब आप कैंडल देखेंगे तो आप समझेंगे कि स्टॉक जो है वो अभी भी इतना ज़्यादा नहीं चला है जितना बाकी और स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है, और फेयर वैल्यू के आसपास है, सिक्के बंद कंपनी है, तो इसका और ऊपर जाना लाजमी है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत करेक्शन बनेगा तो बाय ऑन डिप्स ही कहलाया जाएगा, करेक्शन नहीं मानी जाएगी वो। ठीक है, अब देखते हैं इसके डे के कैंडल पर, जहाँ पर सौदे हो रहे हैं। तो जब हम डे के कैंडल पे आते हैं तो हम देखेंगे कि पिछले 3 दिनों से ये फ्लैट है। ठीक है, अब क्या ये नीचे गिरेगा, तो हम इसको 1 आवरली कैंडल पे ले आते हैं। 1 आवरली कैंडल पे देखते हैं और अपना अगर सेटअप ऑन करते हैं और साथ साथ RSI को भी एक बार नज़र मार लेते हैं, तो RSI सपोर्ट लेती हुई तो नज़र आ रही है, मगर यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो मेरे को लग रहा है कि अभी कहना मुश्किल है कि गिरेगा या नहीं गिरेगा, कुछ कह नहीं सकते, छोटी मोटी एंट्री ले सकते हैं, मगर मेरे को एक ये रेंज समझ में आ रही है। एक थोड़ी सी बड़ी रेंज दे रहा हूँ, बट रेंज जो आधार है रेंज का वो ये कैंडल है। मतलब आप देख सकते हैं, ये एक मेरे को डोजी कैंडल दिख रही है। मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। ये दोस्तों 1 आवरली कैंडल है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डोजी है, और ये इस वाले जो स्विंग आई है उसका बेस है एक तरह का। ठीक है, तो इसके एक माफ़ कीजिएगा, अगर हम और बारीकी से अगर सोचें तो ये रेंज दोस्तों, ये इस रेंज को नहीं तोड़ पाएगा। मेरे को लगता है कि इस रेंज से इधर स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसके बाद हमको स्ट्रॉन्ग
अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो मैं टेक्स्ट को ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ये जो रेंज है ना हमारी, ये जो चैनल मैंने बनाया है, पॉसिबली है, हो सकता है अब ये स्प्लिट के बाद हो कुछ हो, मगर जब भी ये सेटल होगा, एडजस्ट होगा, तो ये जो 2500 2600 के आसपास की रेंज है, यानी कि स्प्लिट होने के बाद 1320 से लेकर कोई 1275 1250 की रेंज में। ठीक है, आफ्टर स्प्लिट मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि हम बाद में रिव्यू भी करेंगे इसको। आफ्टर बोनस 1:1 का जो बोनस मिल रहा है, इशू बाय रेंज क्या बन के आ रही है हमारी, 1320 से लेकर 1250 ऑन मैक्स, राइट। इससे ज़्यादा नहीं आ रही, मतलब मैं 1260 ही करूँगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, यही एक रेंज निकल कर आ रही है। अब देखिए इस बीच में अगर कोई इंटरनेशनल इश्यूज हो जाए तो वो तो बात अलग है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मगर फ़िलहाल ये रेंज निकल के आ रही है। तो अब स्ट्रैटेजी क्या बनती है? स्ट्रैटेजी बनती है दोस्तों मेरे हिसाब से एक छोटी सी एंट्री हम यहाँ पे ले सकते हैं, एजुकेशनली हम यहाँ पे लॉन्ग हो सकते हैं छोटी सी एंट्री के साथ। प्राइस करेक्ट होगा और उसके बाद इस रेंज में आएगा और इस रेंज में हम दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से स्ट्रैटेजी है। क्या स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी है वी कैन टेक स्मॉल एंट्री at current level and after correction we can accumulate more। करेक्शन के बाद हम और स्टॉक्स ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एक विश्लेषण CDSL के रिगार्डिंग। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो दोस्तों कृपया करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इससे पहले भी हम कुछ वीडियोस दे चुके हैं JP पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर से रिलेटेड। कृपया करके वो वीडियो देखिए, आपको आपको फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। और हमने एक फीडबैक वीडियो भी देखी है, आप उसको भी देखिए। उस फीडबैक वीडियो में हमने की है कि हमने जो स्विंग ट्रेड एजुकेशनली दिए हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहा है। हमने एंजल 1 का भी ट्रेड दिया है, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये हमारी क्या एनालिसिस है, क्या रिसर्च है, और उसके आधार पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।